मैथ्स क्लास 12 सीबीएसई पीवाईक्यूज 2011 से 2023 तक हम कर रहे थे। हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अभी तक हमने पीडीएफ फॉर्मेट में इसको किया था। मैंने पीडीएफ में डिस्कस किया था इन क्वेश्चंस को। इस वीडियो से या इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीडीएफ में भी डिस्कस कर सकते हैं या फिर जैसे इस वीडियो में कर रहे हैं हम लोग वैसे प्रोसीड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं क्वेश्चन को आपको एक जनरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं कुछ इसमें गिवन टू फाइंड नहीं लिखूंगा, पर क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक जनरल वे में आपको इसका आंसर बताऊंगा। कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करूंगा। इसके जस्ट बाद पीडीएफ में क्वेश्चन और स्टेप वाइज इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हमारा टॉपिक 3 है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 - 8। तो हमारे पास एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 - 8। ठीक है, और पूछा गया है कि ये जो ग्राफ है, इसका एक ग्राफ होगा, इक्वेशन है। इस ग्राफ में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस पॉइंट से नियरेस्ट है, मतलब उसकी दूरी सबसे कम है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग एक जनरल तरीका देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। तो ये एक जनरल तरीका है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास लैंग्वेज है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा ए और डी से मैक्सिमा और मिनिमा का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। आपने देखा होगा हमने हर क्वेश्चन में रिलेशन निकाला है, क्योंकि एक रिलेशन रहेगी, उसके बाद हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग रिलेशन निकालेंगे बिटवीन 2 वेरिएबल्स और एक इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 2 वेरिएबल्स कौन से होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वेरिएबल तो वो होगा जिसका मैक्सिमम या मिनिमम हमें निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी एक वेरिएबल होगा जिसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है उसको हम लोग फर्स्ट वेरिएबल मानेंगे, या एक वेरिएबल वो रहेगा। दूसरा वेरिएबल, यहाँ पर कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं है कि फर्स्ट ये सेकंड ये। ठीक है, जनरली ये जो है इसको हम लोग आरएचएस में लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये आपका जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, तो हम लोग जनरल वे में आगे बढ़ते हैं। सेकंड वेरिएबल आप फॉर्मूला से निकालेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जनरली जो हमारा सेकंड वेरिएबल होता है उसको हम लोग एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जनरली ये टू मतलब यहाँ सेकंड वेरिएबल नहीं, 2 है मतलब 2 वेरिएबल्स रहेंगे। ठीक है, सेकंड वेरिएबल में भी 2 वेरिएबल जनरली रहते हैं, जैसे हम लोग ने देखा है एक्स वाई रहते हैं, ए बी कोई भी रह सकता है। ठीक है, तो उस 2 वेरिएबल को हमें एक में कन्वर्ट करना होगा। क्यों एक में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल में एक वेरिएबल पहले से ही है, सेकंड वेरिएबल में 2 वेरिएबल्स हैं, पर हमें सेकंड वेरिएबल भी होगा तो एक ही वेरिएबल कोई, तो उन 2 वेरिएबल्स को हमें कन्वर्ट करना है एक वेरिएबल में। जैसे एक्स वाई है सेकंड वेरिएबल में, तो एक्स वाई को सिर्फ एक्स में कन्वर्ट कर देंगे या वाई में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 2 ही वेरिएबल चाहिए, एक तो इसमें पूरा हो गया। ठीक है, तो हम लोग कन्वर्जन करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है, या तो फॉर्मूला डायरेक्ट गिवन में होगा, जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हमने देखा था, ऐसे करके कोई फॉर्मूला हो सकता है, या फिर हम लोग सेल्फ खुद से कुछ फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी यूज करके खुद से एक फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, फिर उससे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इक्वेट टू 0 करते हैं, ताकि जो सेकेंड वेरिएबल है, सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाए। ठीक है, अब हमें पता है जो सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलती है इक्वेट करने के बाद, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन के बाद जो इक्वेट करते हैं, उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, तो हम लोग सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिफ्थ स्टेप। फिर जो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसमें हम लोग पुट करेंगे फ्रॉम 4, तो 4 से हमने वैल्यू निकाली थी, उस 4 को हम लोग 5 में पुट करेंगे, तो 5 और ये आपका 6 स्टेप हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 6 होगा। ठीक है, 6 स्टेप हो गया। ठीक है, तो 6 स्टेप क्या है कि जो 4 से हमने x की, मान लीजिए x की कोई वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को हम लोग सेकेंड डिफ्रेंशिएशन में पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर d2y/dx² अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो उस पर जो आपकी वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, और अगर लेस देन 0 आ गया तो वैल्यू मैक्सिमम होगी, जैसे हम लोग करते थे, है ना। और उसके बाद हम लोग फाइनल आंसर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके लिख देंगे।
अब इसमें सबसे मेन बात क्या है, तो मेन बात है आप खुद से मॉडिफाई कर दीजिएगा इसको, मॉडिफाई सेल्फ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो खुद से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ऐसे जनरल स्टेप्स लिखे, आप चाहें तो 2 स्टेप्स को कंबाइन कर सकते हैं। आप चाहें कि ये दोनों, आप सोचिए अगर कि इनमें से कुछ स्टेप को हम लोग एक जगह लिख देंगे तो आप एक जगह लिख सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं इसमें से कुछ स्टेप को हटा के थोड़ा इसको और एलोबरेट करना चाहिए या इसको डिस्प्लेस करके कुछ और लिखना चाहिए, तो आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। आपके नोट से आप अपनी तरह से बनाइएगा, लेकिन एक बात, जब आप मेहनत से अपने नोट्स बनाएंगे तो उनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा अपनी तरह से। जैसे अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, अपने सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कुछ सिंबल्स यूज़ किए हैं, ठीक है। तो अपनी कॉपी आप अपने तरह से बनाइएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको एक बार इसमें अप्लाई करते हैं। ये एक जनरल है, बीच में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, पर एक जनरल स्टेप है हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 - 8। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास एक कर्व है, ठीक है। अभी जब हम लोग पीडीएफ में इसको देखेंगे तो हम लोग अच्छे से गिवन टू प्रूफ सब करेंगे। अभी हम लोग इसको एक जनरल वे में देखते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, एक पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है। अब कंफ्यूजन हो सकता है कि कैसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा या फिर ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार देखते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर फिर भी ऐसे भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पहले आप इसको y और x में ले आइए, तो y इज इक्वल टू √4x प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि x की वैल्यू आपका निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि x निगेटिव हो जाएगा, 4 तो पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, रूट के अंदर निगेटिव नहीं आएगा। मतलब इतना पता चल गया कि x हमारा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर x आपका दोनों वैल्यू ले रहा है, तो ये नहीं होगा, ये ग्राफ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना नहीं है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास कर्व है। हम लोग अभी स्टेप 1 में है, लैंग्वेज देख रहे हैं क्या ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 और -8, ठीक है। तो इस कर्व में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड होता रहेगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक पॉइंट हमें चाहिए जो इस पॉइंट के नियरेस्ट हो। तो ये पॉइंट पहले देख लेते हैं कहाँ लाई करेगा। तो ये 2 है और 2 मान लेते हैं, 2 यहाँ और 8 यहाँ कहीं लाई करना चाहिए, इसको मान लेते हैं 2 और -8, इसको हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से इनकी डिस्टेंस कुछ होगी, अगर इसको ले तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगी, पर डिस्टेंस क्या है, कम ज़्यादा होती रहेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दैट इज नियरेस्ट टू द पॉइंट y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे ऐसा पॉइंट जो इसके नियरेस्ट हो। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर नियरेस्ट कौन होगा, मान लेते हैं ये वाला होगा, ठीक है, डिस्टेंस। ओके, इसको p मान लेते हैं, है ना, ऐसे ही तो होगा क्योंकि ये तो दिख ही रहा है ज़्यादा है, तो ये कम है, p(x, y). ओके, तो ये पॉइंट है और ये नियरेस्ट है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब क्या ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से है, तो ये है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, नियरेस्ट शब्द आया। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी साइंस में ऑब्जर्वेशन, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी साइंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ शब्द जो सुपरलेटिव में यूज होते हैं, जैसे लार्जेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट, फारदेस्ट, ठीक है। तो इन सब से हम समझ सकते हैं कि आपका मैक्सिमम की तरफ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर स्मॉलेस्ट, ये सब मिनिमम की तरफ आपको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन है ना। तो यहाँ पर एक नियरेस्ट हो गया, मतलब सबसे पास, ठीक है। तो एक तरह से मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, सबसे नज़दीक, सबसे कम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमा को रिलेट कर रहा है। लेकिन ऑब्जर्वेशन के बाद सेकेंड स्टेप होता है, आप उसको अप्लाई करिए हर जगह, ठीक है। हो सकता है कहीं पर आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिले, हो सकता है कहीं ना मिले, है ना। तो इसके लिए आप ये कुछ जनरल बातें ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, और आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर लिखा ही है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, शो दैट द मिनिमम वॉल्यूम, तो पता चलेगा मैक्सिमम मिनिमम है। पर कहीं कहीं लैंग्वेज में इन शब्द से आप इनको पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और देखिए क्या ये हर जगह अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नियरेस्ट है, लेकिन नियरेस्ट क्या, तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सबसे कम हो, तो हमें पता चल गया डिस्टेंस मिनिमम है, तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स एंड इक्वेशन, उसका इक्वेशन लिखना है। तो पहले कौन कौन से वेरिएबल हैं, तो देखिए सबसे पहला वेरिएबल जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू,
तो मैंने आपको बताया कि अगर ये पॉइंट यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, तो उसके डिस्टेंस अलग होते हैं, मतलब डिस्टेंस वेरिएबल है, डिस्टेंस क्या है, वेरी कर रहा है। तो पहला वेरिएबल तो हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं डी। आप कैपिटल डी लीजिए, स्मॉल डी लीजिए, कोई भी डी लीजिए, लेकिन आपने जो एक बार ले लिया फिर उसको चेंज मत करिएगा, एक बार बता दीजिएगा ये डिस्टेंस है, फिर चेंज नहीं करिएगा, है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस से ये क्लियर होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड है, आपको लैंग्वेज इक्वेशन सब लिखना है इसमें, है ना। तो ये छोटी छोटी बातों की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास डिस्टेंस है ना। तो पहला वेरिएबल तो हमारा डिस्टेंस हो गया, जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो डिस्टेंस को ही मिनिमम करना है, तो पहला तो हो गया डिस्टेंस। सेकेंड वेरिएबल क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। तो अब फॉर्मूला ये किससे रिलेट हो सकता है, या यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि और कौन सा वेरिएबल हमारे पास बचा, तो बोलिए कौन सा बचा, एक्स वाई बचा, क्योंकि इसका पॉइंट का एक्स वाई अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका तो 0 0 हो जाएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो एक वेरिएबल एक्स वाई हो गया। पर यहाँ एक नहीं, दो वेरिएबल है। तो यहाँ सेकेंड वेरिएबल के लिए हमारे पास दो वेरिएबल है, सेकेंड वेरिएबल के लिए दो वेरिएबल है, एक तो हमारे पास एक्स है और एक हमारे पास वाई है, ठीक है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला बना लेते हैं, इसको भी कन्वर्ट हमें करना है, पर पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब देखिए, फॉर्मूला या कन्वर्जन क्या होगा, या तो वो गिवन होगा या हमें खुद आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ तो कहीं गिवन है नहीं, जैसे एक क्वेश्चन में एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर गिवन था, तो वहाँ से हमने यूज़ कर लिया, पर यहाँ गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये हमने ये पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है आपका रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को लिख सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं x2, तो x माइनस 2, तो ये आपका हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y और माइनस 8, तो y प्लस 8 का होल स्क्वायर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए d, ठीक है। अब जैसे जो PDF में हम लोग देखेंगे वहाँ मैंने d की जगह AP ही लिख दिया है, AP, तो आप AP भी लिख सकते हैं। अगर आप d लेके चल रहे हैं तो आप d लेकर ही चलिएगा, ठीक है। पर क्योंकि PDF में मैंने AP लिखा है तो मैं AP लेके ही आगे बढ़ता हूँ। तो AP बराबर रूट अंडर, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास x है, हमारे पास y है, दो वेरिएबल्स है, तो हमें इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्जन के लिए जो फॉर्मूला है वो या तो गिवन होगा या सेल्फ होगा। तो एक बार हमने सेल्फ से क्या किया, कनेक्ट किया, सेल्फ से मतलब खुद से हमने एक फॉर्मूला से कनेक्ट किया। पर कन्वर्जन के लिए यहाँ हम लोग गिवन का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए गिवन में हमें पता है ये है जो एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई वो इस इक्वेशन से कनेक्टेड है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से हम लोग एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो डिस्टेंस d है, या जिसको मैंने AP माना है, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड वेरिएबल्स के लिए दो वेरिएबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक रिलेशन यूज करेंगे। यहाँ पर रिलेशन हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x की जगह वाई स्क्वायर बाई 4 लिख दिया, ओके। और इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, तो AP बराबर हो जाएगा, अब सॉल्व कर दीजिएगा, PDF में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 16y प्लस 68, ठीक है। तो यहाँ पर AP की वैल्यू आ गई। तो हमारी ये सेकेंड स्टेप पूरा हुआ, हमने रिलेशन लिया है किसके बीच में, तो AP डिस्टेंस है जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है और y के टर्म्स में। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि थर्ड स्टेप हमारा डिफ्रेंशिएशन है। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि ये तो जनरल प्रोसेस है, बीच में मॉडिफिकेशन हो सकता है, बहुत सारी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो यहाँ देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ रूट है, हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, AP को स्क्वायर कर सकते हैं, तो डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर इसको z मान लिया। अब यहाँ से रूट हट गया, तो ये आसान है एज कम्पेयर टू दिस। और एक बार और ध्यान रखना है कि अगर AP मिनिमम है, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पर देखिए नियरेस्ट मतलब मिनिमम, तो अगर AP मिनिमम है तो AP स्क्वायर भी मिनिमम है, मतलब यहाँ z भी मिनिमम ही हम लोग निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो z बराबर इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, स्टेप 3 से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर z बराबर हमारे पास इतना आया। इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सारे स्टेप्स आप लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dz बाई dy की वैल्यू आ जाएगी y³ बाई 4 प्लस 16, ठीक है।
तो वाई क्यूब बाई 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको सॉल्व करिएगा तो वाई क्यूब प्लस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जब हम लोग 0 के इक्वेट करेंगे तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y बराबर -4 आ जाएगा। और इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्यूब है तो 3 वैल्यूज मिलेंगी y की, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो d क्या हो जाएगा, d आपका लेस देन 0 हो जाएगा। कैसे, तो बी स्क्वायर 16 -4 AC -64, 16 -64 निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी। ओके, तो y इक्वल टू -4। तो हमने थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप पूरा किया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल मिल गया। देखिए सेकेंड वेरिएबल क्या था, y था, xy था, तो हमने y में कन्वर्ट किया तो y की वैल्यू -4 मिल गई। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। क्योंकि जब इक्वेट टू 0 करते हैं तो जो वैल्यू आती है उस वैल्यू पे जो हमारा फंक्शन है या हमारा जो इक्वेशन है वो मैक्सिमम वैल्यू भी दे सकता है या मिनिमम वैल्यू भी दे सकता है। तो अब हमें चेक करना होगा पहले कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं या मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीड्योर जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया है। अब क्या आएगा, हम लोग सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर 4 से जो हमें वैल्यू मिली, देखिए y इक्वल टू -4 मिली, उसको सेकेंड डिफ्रेंशिएशन में पुट करके देखेंगे कि y इक्वल टू -4 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। अब हमारा अगला स्टेप है सेकेंड डिफ्रेंशिएशन। तो dz बाई dy था, अब हम लोग d2z बाई dy स्क्वायर करेंगे। तो d2z बाई dy स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y स्क्वायर बाई 4। इसके बाद क्या था कि इसके बाद फ्रॉम 4, तो 4 से हमें y की वैल्यू क्या मिली थी, माइनस, तो यहाँ पर y -4 को इसमें पुट किया तो आप देखिए -4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं 12 आ जाएगी। तो 12 इज ग्रेटर देन 0, तो d2z बाई dy स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आया है, y इज इक्वल टू -4। तो y इज इक्वल टू -4 के आप पर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आपकी मैक्स मिनिमम आ जाएगी। तो यहाँ पर d2z बाई dy स्क्वायर पे आपका जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब y इज इक्वल टू -4 पे मिनिमम वैल्यू आएगी। और हमें नियरेस्ट पॉइंट चाहिए था, मतलब ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो y इक्वल टू -4 हमारा रिक्वायर्ड y का मतलब y होगा, रिक्वायर्ड y। तो y इज इक्वल टू -4 रिक्वायर्ड y की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर x y था नियरेस्ट पॉइंट हमने, ठीक है, p मान लेते हैं, ठीक है, a मान लेते हैं। तो यहाँ पर x और -4, y की वैल्यू -4 है, बस x की वैल्यू चाहिए, तो इससे हम लोग निकाल सकते। तो यहाँ से हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y की वैल्यू -4 है तो -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी क्योंकि x हमारा पॉजिटिव होगा। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 4 -4 वो रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस मिनिमम होगी जो गिवन पॉइंट a टू -8 है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम PDF में इसका मतलब सारे स्टेप वाइज इसको देखेंगे, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और जो इससे रिलेटेड है वो भी मैं आपको PDF में दे दूंगा, वो थोड़ा सिमिलर होगा, बीच बीच में कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 और 61 एक बार हम लोग PDF में देख लेंगे, फिर अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 62 से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अभी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 देखा, अब हम एक बार PDF में इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 - 8। यह क्वेश्चन इंडिया ऑल इंडिया 2019 में 6 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में देखते हैं। अब क्योंकि हम लोग इसको पॉइंट वाइज लिखें, मतलब अच्छे से मेथड वाइज लिखेंगे, जैसे लिखते हैं इसको स्टेप्स वाइज। तो गिवन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक पॉइंट हमारे पास गिवन है 2 - 8। हमें फाइंड क्या करना है, पॉइंट ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट जो गिवन है 2 - 8। मान लेते हैं जो हमारे पास गिवन पॉइंट है वो a है 2 - 8। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो पॉइंट है जिससे हमें डिस्टेंस निकालनी है वो मिनिमम होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए, वो पॉइंट pxy है। लेट pxy बी द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x नियरेस्ट टू a 2 - 8। अब यहाँ पर आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हमने वीडियो में देखा, पर यहाँ मैं बिना ग्राफ के आगे बढ़ाऊँ, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं आंसर को। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड p इज़ गिवन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फिर यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे मिस्टेक ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी तो यहाँ पर हम लोग इम्प्लाई साइन नहीं देंगे, यहाँ पर इक्वल टू साइन देंगे क्योंकि यहाँ पर LHS फॉलो हो रहा है, लिख नहीं रहे हैं पर वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ साइंस है जो हम लोग ध्यान देंगे।
तो यहाँ पर ए पी बराबर इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर आप डी लेके चलते तो आप डी लेके चलते, पर यहाँ मैंने ए पी लिया है तो ए पी हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है। फर्स्ट वेरिएबल तो जिसको हमको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, डिस्टेंस ए पी। सेकेंड वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो गिवन रिलेशन है, इक्वेशन है क्वेश्चन के अनुसार, तो वहाँ से हमने x है, ठीक है, तो x का वाई स्क्वायर बाई 4 पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया हमने। फिर यहाँ पर जो ए पी स्क्वायर है, अब अगर ए पी मिनिमम होगा क्योंकि हमें नियरेस्ट चाहिए, तो ए पी स्क्वायर भी मिनिमम होगा, तो हम लोग ए पी स्क्वायर के संग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हमें फ़ायदा है? इससे हमें फ़ायदा ये है कि ए पी जो है, मतलब ए पी स्क्वायर से क्या है, रूट हट जाएगा, वरना रूट को भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई है इसलिए ध्यान रखना है, वी गेट, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इतना आ जाएगा इक्वेशन 1। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो z है इक्वेशन 1 की, उसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, मतलब डी जेड बाई डी वाई जो है उसको 0 के इक्वेट करेंगे, तो डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल टू 0, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z है ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका आ जाता है, ठीक है। तो उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, और किस पॉइंट पे आएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक पॉइंट हमें मिल जाता है, जिससे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या तो मिनिमम हो जाएगा या मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन वो क्या होगा वो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं पता चलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने इक्वल टू 0 किया तो हमारा इतना आ गया, y इक्वल टू -4, इसमें डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 मतलब निगेटिव आ जाएगा, तो इमेजिनरी वैल्यू देगा, तो यहाँ पर y -4, ठीक है। तो हमें एक वैल्यू तो मिल गई, लेकिन इस वैल्यू के लिए z हमारा मैक्सिमम हो गया मिनिमम ये पता नहीं चलेगा, इसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग देखेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो 3y² डिवाइडेड बाई 4। अब फिर हम लोग y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो जब हम लोग इसमें पुट किए तो हम लोग देखे जो सेकेंड डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन 0 आ गया। अब हम कंफर्म हो सकते हैं कि क्योंकि ये सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, तो जो z है वो मैक्सिमम होगा, सॉरी मिनिमम होगा, ग्रेटर देन 0 आया ना तो मिनिमम होगा, तो वो मिनिमम होगा किस पे, y इक्वल टू -4 पे, क्योंकि इसको पुट करने पे लेस देन 0 आया। तो एट y इज इक्वल टू -4 d2z बाई डी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, हैंस z इज मिनिमम व्हेन y इज इक्वल टू -4। और अगर ए पी स्क्वायर मिनिमम है, क्योंकि z ए पी स्क्वायर है, तो ए पी भी मिनिमम है जो हमें रिक्वायर्ड था, हमें डिस्टेंस बोला गया था, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं, पर अगर डिस्टेंस का स्क्वायर मिनिमम है तो डिस्टेंस भी मिनिमम होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमें बस पॉइंट चाहिए, तो y इक्वल टू -4, y की वैल्यू मिल गई, x के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, तो रिक्वायर्ड पॉइंट p जो xy था वो 4 और -4 आ जाएगा। हैंस द पॉइंट 4 -4 ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 -8। ये हमारा रिक्वायर्ड कंप्लीट आंसर हो जाएगा, इसको अपने तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 61, फाइंड द पॉइंट P ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, यहाँ पर ax है, कोई दिक्कत नहीं है, विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 11a0, और हमारे पास पॉइंट क्या है, 11a0 है, थोड़ा वेरिएबल है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो सकता है, पर सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ऑल इंडिया 2014 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 60 की लैंग्वेज थ्योरी रेफर कर सकते हैं, गिवन, टू, फाइंड और लेट करके, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है d, यहाँ पर d मान लिया है, आप AP भी मान सकते हैं, तो d क्या हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। उसके बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएट करने से आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है। 0 के इक्वेट करिएगा तो ये तो रूट है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो x बराबर 9a आ जाएगा। फिर x बराबर 9a पे ये जो डिस्टेंस d है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव करना होगा। सेकेंड डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, u बाई वी लग जाएगा, u बाई वी, तो पहले v का स्क्वायर, फिर ठीक है, फिर आपका क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो आप इसमें क्या करिएगा कि इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने से क्या होगा, आप रफ में ही देख सकते हैं कि x इक्वल टू 9 है, जैसे आप x इक्वल टू 9 है यहाँ पुट करिएगा और थोड़ा आप इसको सॉल्व करिएगा। आपको पूरा दिखाने का अगर आप दिखा सके तो ठीक है, वरना जब कंफर्म हो जाए नहीं ये आपका ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है, तो आप इसको वहाँ छोड़ भी सकते हैं, या फिर आपको इसको पूरा भी दिखा सकते हैं। जब आप x की वैल्यू 9 करिएगा ना तो थोड़ा सिंपल होते जाएगा, जैसे 9a - 11 है -2 है, ठीक है, फिर यहाँ पर 9a - 9 है, तो देखिए ये तो पूरा 0 ही हो गया, तो ये तो सिंपल हो गया, ठीक है।
फिर आप यहाँ 9a करिएगा तो -2a का होल स्क्वायर, ऐसे करके जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं भी होता तो भी आप कम से कम उतना कर दीजिए जहाँ पर कंफर्म हो जाए, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, पर यहाँ पर क्योंकि ये ईजी हो जाएगा क्योंकि 9a आपका डायरेक्ट यहाँ पर 0 वैल्यू दे देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√40a²। अब देखिए रूट पॉजिटिव 1 पॉजिटिव तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अब अगर d2d/dx² ग्रेटर देन 0 है, कब ग्रेटर देन 0 है? जब x = 9a है, तो x = 9a पर हमारा डिस्टेंस मिनिमम होगा, ठीक है। एट या फिर x = 9a d इज़ मिनिमम। अब बस हमें क्या करना है, इसके बाद हमें y की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी इक्वेशन से, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में आ रही है वैल्यू। तो एक आपका आ जाएगा 9a और 6a, और एक आपका आ जाएगा 9a और -6a, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आप पीछे से कंपेयर करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ और लिखना हो या कुछ और मॉडिफाई करना हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। 62 क्वेश्चन नंबर क्या है? एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया c² स्क्वायर यूनिट, ठीक है। शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बॉक्स वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज c³ डिवाइडेड बाय 6√3 क्यूबिक यूनिट्स। या क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।